ओ टूआ बेल लेना, ओ टूआ बेल लेना मेरी रश्मि रूमेला। ओ टूआ बेल लेना ये ओ टूआ बेल लेना, ओ टूआ बेल लेना मेरी रश्मि रूमेला। ओ टूआ बेल लेना। ये ना एक पहाड़ी गाना है, मेरे को बड़ा पसंद है ये। तो एवरी टाइम जब भी ये यूट्यूब पे आता है ना, तो मैं राहुल को बोलती हूँ कि वो इसे चलाए रखे। तो मैं राहुल विश को बोलती हूँ कि वो इसे चलाए रखे। तो मुझे बड़ा पसंद है, पहाड़ी गाने बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सूदिंग से होते हैं। मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, पहले मुझे पंजाबी गाने अच्छे लगते थे, अब मैं पहाड़ी फैमिली में आ गई हूँ, तो मुझे पहाड़ी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, बहुत ही सूदिंग से लगते हैं। चलो, चेंज होता रहना चाहिए लाइफ में, चेंज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल के एक नए दिन में, नए ब्लॉग में, पहाड़ी पंजाबी वाइब्स में। हालांकि वाइब्स आज थोड़ी सी ढीली लग रही है मुझे, क्योंकि आज ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा डे है। ऑफिस में कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि लोग ना एक्चुअली ना होली की वजह से ना गाँव वगैरह चले गए हैं अपने। तो अब सब लोग आएंगे सैटरडे संडे तक, मंडे तक, है ना, ऐसे ही चल रहा है। चलो कोई नहीं। और यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है और पूरे में ना वो है, क्या कहते हैं उसको, धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन हमारा। वैसे आज का दिन बोरिंग ही लग रहा है, कोई भी नहीं आया हुआ यार ऑफिस में। मैं तो ये सोच रही हूँ मैं चाय पीने भी किसके साथ जाऊँगी। मैंने सोचा था लोग आएंगे, चाय वाय पियेंगे और लोग मुझे भी लाएंगे चाय, लेकिन नहीं, मेरे को खुद ही पीनी पड़ेगी आज। बहुत ही सुल्तान सा हो रहा है यार, ये देखो। इक्का दुक्का ही लोग नज़र आ रहे हैं, ऊपर से कंस्ट्रक्शन अलग चल रही है। और आज तो ट्रैफिक भी नहीं मिला ऑफिस आते हुए। मैंने ना आगे ना एक क्लिप डाली है ऑफिस से आते वक्त की। भाई मेरे को तो पता ही नहीं था कि नोएडा में भी डीडे फ्लैट्स होते हैं। वो एक डीडे फ्लैट की डाली है मैंने क्लिप, कैब से आते हुए ले ली थी मैंने। बोल नहीं पाई थी मैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था पीछे से, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। देखो हमारे प्रेमिसेस में ना मंदिर भी है, मैं दिखाती हूँ। आज तो पार्किंग भी ज़्यादा फुल नहीं लग रही मुझे। ये इस तरह, ये दूसरी वाली प्रेमिसेस की है जो एक बार लेके गई थी, जिन लोगों ने मेरा पीछे का ब्लॉग देख रखा है। और वो हमारी वाली प्रेमिसेस की है राइट साइड में। आज का दिन बहुत ही शांति पूर्वक सा लग रहा है मुझे। और देख लो भाई, मैंने हिम्मत दिखा दी है, भरी धूप में खड़े होकर ब्लॉग बना रही हूँ मैं। भाई हिम्मत तो मेरे में बहुत है ब्लॉग बनाने की, वो भी भरी धूप में। कभी ज़िंदगी में धूप में खड़ी नहीं हुई होंगी मैं, और यहाँ पे खड़े होकर ब्लॉग बना रही हूँ मैं। तो जा रही हूँ अंदर। एसी मस्त चल रहा है ऑफिस में। गर्मियों में ना ऑफिस ही आना चाहिए, एसी मस्त चलता है, घर पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ही नहीं होगा। क्या बोलते हो? आज मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है, तो मेरा लैपटॉप ज़रा सबमिटेड है आईटी रूम में, थोड़ी देर में चल जाएगा। लेकिन अब मैं ऊपर जाती हूँ, देखती हूँ कि चला नहीं चला लैपटॉप। उन लोगों ने कहा था 10-15 मिनट वेट कर लो, तो मैंने सोचा मैं बाहर आ जाती हूँ। भाई धूप बहुत तेज़ है, ऐसा लग रहा है धूप खा जाएगी मेरे को आज, जल ना जाऊँ मैं कहीं। चलो ऊपर चलते हैं वापस से और काम करेंगे अब थोड़ा सा बैठकर। पहले ना इस तरफ की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो ये सारी कंस्ट्रक्शन इन लोगों ने कंप्लीट कर दी है। ये अभी एरिया इन लोगों ने बैन कर रखा है, उधर नहीं जा सकते। और वहाँ से एंट्री है हम लोगों की, वहाँ से हम सीधा सीधा आ रहे थे। ये सारा अब इन्होंने नया बनाया है, नीचे फ्लोर सारी फ्लोरिंग करी है। यहाँ पे ये पेड़ पौधे लगा रहे हैं ये लोग बढ़िया से। भाई धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है, और हवा भी चल रही है। धूप इतनी तेज़ हो रही है तो ऊपर से हवा भी चल रही है। मैंने ना जस्ट अभी खाना खाया है, लंच किया है। आज मैं लेट हो गई, मुझे ना मेरा पेट भी थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है आज, दर्द सा हो रहा है बस। वैसे तो नॉर्मल है सब कुछ, ऐसा लग रहा है खा लिया तो तब दर्द हो रहा है। मैंने तो उल्टा सीधा भी नहीं खाया है यार, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, गर्म सर्द भी हो जाता है। अंदर एसी तेज़ चल रहा है, बाहर आके धूप लग रही है। बस अब तो यही रहेगा पूरी गर्मी, ऑफिस के अंदर जाओ तो ठंड लगेगी, ऑफिस के बाहर आओ तो गर्मी लगेगी। खाना बढ़िया था, खाना वाना खा लिया मैंने। काम दुनिया भर का पड़ा है, आज तो मेरा आधा दिन यूँ निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं सोचती हूँ कि फ्राइडे को मतलब थोड़ा चिल होगा मामला, लेकिन नहीं, हमेशा का यही है, फ्राइडे को कुछ ना कुछ काम ऐसा आ जाता है। तो फिर मुझे लगता है कि चलो सही है, शुक्र है मैं ऑफिस में ही हूँ, कम से कम ये तो होगा कि ऑफिस का काम ऑफिस में ही ख़त्म होके जाएगा, है ना। अब अपना डेडिकेशन के साथ काम करती हूँ।
आज तो भाई बहुत तेज धूप है, जला दिया इस धूप ने। बेचारे मजदूर कैसे काम कर रहे होंगे ये। मैं आ गई हूँ घर। मैंने तो जूड़ा बांध दिया ऊपर। बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। एसी में एक्चुअली बैठ के ना बॉडी को भी कुछ उसी तरह से आदत पड़ गई है। मेरा मन कर रहा है पंखा फुल पे चलाऊँ और बैठ जाऊँ बस। फिलहाल तो मैं ग्लूकॉन डी पीऊँगी पहले 1 गिलास। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, बस मैं पानी पी लूँ और मैं सो जाऊँ ऐसा लग रहा है। आज मेरे पास ज़बरदस्त काम था, मैं कुछ और नहीं कर पाई, सिर्फ ऑफिस का काम ही करती रह गई। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अगर मैं नीचे जाती हूँ थोड़ा वॉक करने, थोड़ा बेटर लगता है। आज मैं बिल्कुल सिस्टम से उठ ही नहीं पाई हूँ। मैं आ गई थी घर पर, मैंने ग्लूकॉन डी वगैरह पी लिया अपना। भूख तो लग नहीं रही थी, तो मैंने सोचा अब चलो लेट जाते हैं। अब थोड़ा सा लेटते हैं। मैं मम्मी को हमेशा साथ लेके सोती हूँ ताकि मम्मी मेरे साथ रहे और मेरे को डर ना लगे, क्योंकि मेरे को अकेले बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसी लड़की है, दूसरे कमरे में हम सोए रहते हैं और इस कमरे में इसको डर लगता है, बाहर वाले कमरे में। मेरे को लगता है डर, मैं नहीं सो सकती सन्नाटे में। ये लोग पता कैसे सोते हैं, बिल्कुल लाइट बंद करके अंधेरे, बिल्कुल बंद, और मैं लाइट खोल के सोती हूँ। मम्मी और पापा और राहुल तीनों बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होगा और आपका बत्तियाँ सब बंद होंगी रात को, है ना। तो रात को तो खैर होती, चलो बंद है बत्तियाँ। कई लोग जलाते हैं 0 वाट का बल्ब, मैंने सुना है। मैं तो 100 वाट का जलाती हूँ ताकि मेरे को डर ना लगे। पता नहीं किस चीज की डर है इसको, भगवान। मेरे को तो टच में चाहिए होता है कोई ना कोई, कि मतलब मैं टच करके फिर सो जाऊंगी। एक बारी क्या हुआ, 2 हफ्ते पुरानी वाली बात है, नानी की तबीयत ठीक खराब हो गई और रात को 1 बजे फोन आया नाना जी का कि है ना तुम लोग आ जाओ, और मम्मी पापा गए भागे और मैं तब से यूं ही बैठी हूँ सुबह 5 बजे तक। जब तक राहुल कृष्ण अंदर नहीं आए तब तक मैं सोई नहीं। मेरी आंखें यूं भी नहीं हुई कि मतलब एक होता है ना बंदे को झुक जाए, वो मेरे को हुआ भी नहीं। मैं यूं ही बैठी रही हूँ, जबकि मैं घड़ी देख रही हूँ। तेरे को चल रुचि के घर चले जा, तो मेरे बस की नहीं हो रही थी, मेरे को डर इतना लगा। कह रही नहीं मैं सो जाऊंगी, नहीं मैं सो जाऊंगी। मैंने बोला था तो मैं आप लोग, एक तो वैसे आप लोग परेशान, मैं और इनको बोलूँ कि नहीं मैं जा रही हूँ। तो नीचे तक चले जाते, मैं से ऊपर चले जाती। बल्कि रुचि बता भी रही थी दूसरे दिन, कह रही मेरे को गुंजन पूरी रात भर बैठी रही जब तक राहुल नहीं आया। तो कह रहे आ जाती हूँ और क्या आप सो जाती। मैंने रुचि दी को सुबह फोन करके बोला, मैं पूरी रात जागी रही हूँ, मैं बैठी हूँ अभी। आप ऐसे गए लोग, पहली बार देखी मैंने तेरे जैसे डरपोक इंसान। तो सही है ना, कम से कम जहाँ पे उस कमरे में हम, अंदर और कमरे में हम, और बाहर कमरे में ये लड़की तो सही है ना, कम से कम मैं घर वालों के बीच में रहती हूँ ना। फिर ये भी तो देखो इजी रहता है ना। अब पता चल गया कि भैया बहू कभी अकेली जा ही नहीं सकती है बाहर। ये बहू तो बिल्कुल बेकार है, ये इसके बस की नहीं है बाहर अकेले जाना। लेकिन वो रात को भी सोएगी। मैं रात को अकेले नहीं सोऊंगी, लेकिन मैं चाहे कुछ हो जाए मैं रात को सो ही नहीं सकती अकेले। नीनू करे, नींद आ जाएगी तो सो जाएगी। वैसे आज तो मैं थोड़ी सी है ना बेटर हो गई। अब सर खप रहा था मेरा, हाँ सर लिटरली खप रहा था। आएगी अब गरम 9 साढ़े 9 बजे मैं शुरू करती हूँ बनाना। मेरे तो मन नहीं कर रहा था खाने का बिल्कुल भी। आज दिल्ली तो भी टेस्टी। एक तो एक ऑफिस में ये जो चने बेचती हैं, चने और गुड़ आज बढ़ाने के लिए तेल ले, फिर भी ब्लड की हुआ है ना हीमोग्लोबिन मेरा सही है बिल्कुल, बहुत बढ़िया हो गया। एक बार ही आया मेरी रिपोर्ट में कि मेरा हेमोग्लोबिन कम है, तब से गुड़ चने और गुड़। मेरा ऑफिस वाले कहते हैं तुम बड़ा हेल्दी खाना खाती हो। मैं कहा मेरी सास से बात करो। मेरे ऑफिस में तो सबको पता है कि आप हाँ ये सब चीजें भेजते हो मेरे को, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि पड़ा हुआ ये खाना, तो इतना सब कुछ क्या लेकर आते हो। मैं कहा मेरी सास से बात करो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। आज सबने खाया वो चने और गुड़, पड़े थे डेस्क पे, मैं मीटिंग में थी। कल को क्या होगा इनका, क्या होगा, कैसे कुछ नहीं होगा, बस आप लोग देखना बैठ के, फिर और क्या यही होगा। मुझे भी देखना, बच्चे को भी देखना, कल को बच्चा होना है तो कैसे होगा, क्या होगा है। हीमोग्लोबिन इतना कम, जबकि लेडीज का तो अच्छा होना खासा होना, कितना 11 पॉइंट कुछ होना चाहिए। हाँ 11 या 12 हो गया आजकल, 11.4 ऐसे समथिंग कुछ होना चाहिए। अब तो हो गया होगा मेरा भी, अब तो बढ़ गया होगा। नहीं मैं नहीं करवा रही मेरा ठीक है बिल्कुल। फालतू में क्यों कराते रहते थे, जब देखो रंजन चक्कर आ रहे हैं। पहले आते थे एक्चुअली तो है, हमारे घर में नहीं आएगा और क्या। वो तो खाने पीने की थोड़ा करती हो गई, थोड़ा वहाँ पे तो मम्मी की वजह से, परहेज की वजह से मेरे सारे परहेज हो रखे थे। परहेज भी है, लेडीज को थोड़ा होता है ना, हर वैसा खाना जैसे मर्जी, चलो आपने खा लिया ठीक है। अब आदमी जहाँ होते हैं वहाँ पे भी खाना भी अच्छी सही बनता है। हमारे घर में आदमी ही है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। तो हमें पता ही नहीं
कि आदमी के बीच में कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, कैसे उठना बैठना है। आदमी को तो प्रॉपर चाहिए दाल हाँ, सब्जी, हाँ। सब्जी भी अलग अलग चाहिए, दालें भी अलग अलग चाहिए, हाँ। और डेली डेली एक भी नहीं खाते और आदमी। सलाद सैलेड भी चाहिए। अब कभी मैं नहीं काटती, पापा काट लेते हैं दिन में सैलेड वगैरह, वो भी काट लेते हैं, हाँ, चुकंदर पापा वगैरह। काट लेते हैं कई बार। चलो देखते हैं फिलहाल। अब मम्मी ठीक हो जाएगी, देखना जल्दी से। मम्मी के हमने टेस्ट कराए हैं तो मम्मी को हम परफेक्ट कर देंगे। मम्मी का सारा मीठा बंद, कैंसिल कैंसिल शुगर आ कैंसिल। गया, शुगर आ गया बड़ा हुआ, आपका मीठा बंद, मेरे को तो मौका मिल गया इनका मीठा बंद कराने शुगर का। आ गया, और वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, जॉन्डिस। जॉन्डिस भी है कुछ पॉइंट। कंट्रोल कर लेना सब कुछ नहीं खाने दूंगी। लीवर अब मैं वो वाली बहू बन जाऊंगी जो कुछ नहीं खाने एक देती। साल पहले करवाया था, तब आया था उस समय, फिर साल पे तक ठीक चला। फिर अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, 2-3 दिन से ऐसे फीवर भी हुआ, बहुत ज़्यादा ठंडक लग गई। होली के पहले से ही तबीयत अच्छा वो ना चले गए डॉक्टर के पास, हाँ, जा नहीं रही थी डॉक्टर के पास। राव ने जबरदस्ती समझाने भी बोल देता और आजकल तो पापा भी फिक्र कर रहे हैं थोड़ी सी मम्मी की, तो मम्मी को मजा भी आ रहा है। पापा को आजकल चिंता हो गई है मम्मी की। क्या हो गया, रिपोर्ट देख रहे थे मेरी। देख रहे थे। चलो मैं आज का वीडियो अब इतना ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मम्मी? ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।